सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। किया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आप
गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो जग को ये संकट काहू सो जात नटारो। देवन आन करी विनती तब छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसै गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौंकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शौक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीसिय बैन उचारो। जीवत ना बचियो हम सोजू बिन सुदिलाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु समय तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षस सो कहीं शोक निवारो। ताई समय हनुमान महाप्रभु जाए महारचनी जर मारो। चासिय अशोक सुहाग सुदे प्रभु मुद्रिक शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लगो और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गिरि ब्रैद सुषेण समेत तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि संजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोहे भयो ये संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जो बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब आई रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। देव ही पूजी भली विधि सो भली देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही आई रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
राज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात घटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे है लाली लसे हरुधर लाल लंगूर। वज्र दे है दानव दल जय 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 कपीसूर। की कथा सुनाऊं हनुमान का ध्यान लगाऊं। संकट मोचन नाम है जिनका हर संकट से मुक्ति पाऊं। अंजनी पुत्र बड़ा बलकारी शीश झुकाए दुनिया सारी। भक्तों की सदा रक्षा करते मैं उनका ही सदा गुण गाऊं। जय जय वीर बली हनुमान जय जय वीर बली हनुमान जय जय वीर बली हनुमान जय जय वीर बली हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो भक्तों, आज बहुत ही प्यारा दिन है। आज मंगलवार का दिन है और आप जानते हैं कि मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को अति प्रिय दिन है। इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी महाराज का गुणगान करता है, हनुमान जी महाराज को याद करता है और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी महाराज का व्रत रखता है, उस मनुष्य को हनुमान जी महाराज मनवांछित वरदान देते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता है जो भक्तों के सारे संकट हरते हैं। आइए आज की कथा में मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी महाराज भक्तों को कैसे वरदान देते हैं। सुनिएगा। एक ब्राह्मण और एक नारी हनुमान में श्रद्धा भरी। संतान नहीं थी उन दोनों के बस एक दुख जीवन में भारी। ब्राह्मण ने जाकर के वनों में हनुमान का जाप किया। पत्नी उसके घर में रहकर करती व्रत और पूजा सारी। जय वीर बली हनुमान जय जय वीर बली हनुमान जय जय वीर बली हनुमान जय जय वीर बली हनुमान। तो भक्तों, किसी गांव में एक दंपत्ति रहती थी जो हनुमान जी महाराज को बड़ी श्रद्धा से मानती थी और बड़ी श्रद्धा के साथ हर मंगलवार का व्रत करते थे। और उसका पति बाहर शहर में काम करता और उसकी पत्नी घर में पूरी ईमानदारी के साथ गृहस्थी संभालती थी। दोनों श्रद्धा से हनुमान जी महाराज का पूजन करते, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। और हनुमान जी महाराज से क्या प्रार्थना करते हैं दोनों मिलकर, सुनिएगा। मंगल के दिन उनके घर में जो भी भोजन बनता था, सबसे पहले हनुमान को उसका भोग लगता था। एक दिन भोजन नहीं बनाया ना ही भोग लगाया था। बड़ी दुखी
दुखी थी वो बेचारी, उसका मन घबराया था। जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान। तो भक्तों, पूरी श्रद्धा के साथ वो हनुमान जी महाराज का व्रत करती और भोजन खाने से पहले हनुमान जी महाराज का भोग लगाती थी। बड़ा ही सुंदर तरीके से हनुमान जी महाराज का गुणगान करती, पूरी श्रद्धा और लगन के साथ हनुमान जी महाराज को याद करती। लेकिन आज क्या हुआ कि वो लेपा और चौका करना भूल गई और व्रत भी नहीं रखा और हनुमान जी महाराज को भोग भी नहीं लगाया। वो डर के मारे सो गई कि आज मैंने क्या अपराध कर दिया, जो हनुमान जी महाराज का व्रत भी नहीं रखा और हनुमान जी महाराज को भोग भी नहीं लगाया। वो क्या सोचती है सुनिएगा, और हनुमान जी महाराज कैसे उसको वरदान देते हैं, कथा के माध्यम से आप सुनिएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अगले मंगलवार को मैं हनुमान का भोग लगाऊंगी, जब तक भोग नहीं लगेगा दाना तक ना खाऊंगी। 6 दिन वो भूखी प्यासी हनुमान जी का ध्यान धरे, जिनके रक्षक हनुमान जी काल भी उनका क्या करे। जय जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो भक्तों, उस नारी ने एक प्रण लिया कि जब तक अगला मंगलवार नहीं आएगा मैं ना भोजन करूंगी और ना ही कुछ खाऊंगी। हनुमान जी महाराज के सामने प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, आप मुझे क्यों भूल गए, मुझसे ऐसा अपराध क्यों हुआ। हे हनुमान जी, मैं आज आपके आगे प्रतिज्ञा करती हूँ कि आने वाले 6 दिनों तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और नहीं कुछ हमारे घर पे बनेगा। जब तक आपको भोग नहीं लगता हम कुछ भी नहीं खा सकते। और ऐसा करके वो हनुमान जी महाराज के ध्यान में लग जाती है और हनुमान जी महाराज का गुणगान करती है। आगे क्या होता है कथा में सुनिएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। उसकी भक्ति से खुश होकर हनुमान जी आए हैं, एक सुंदर सा बालक अपने साथ में देखो लाए हैं। मंगल नाम रखा है उसका, वो मंगल के दिन आया। ब्राह्मण के घर में जैसे वो सारी खुशियां है लाया। जय जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान। तो भक्तों, उस नारी की भक्ति और श्रद्धा को देखकर हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट होते हैं और एक सुंदर सा बालक उस औरत को देते हैं। और हनुमान जी महाराज ने कहा कि बहना, ये बालक बहुत ही अद्भुत बालक है, इसका नाम आप मंगल रखना। ये बड़ा ही तेजस्वी बालक है। उस बालक को पाकर वो नारी बड़ी ही खुश हो जाती है और हनुमान जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद देती है कि हनुमान जी महाराज, हमारे कोई औलाद नहीं थी और आपने हमारी भक्ति को स्वीकार किया है और हमें ऐसा सुंदर वरदान दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हनुमान जी महाराज। और बालक को लेकर वो
बड़ी खुश हो जाती है और हनुमान जी महाराज उस बालक को देखकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। आइए आगे क्या होता है कथा के माध्यम से आप सुनिएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उसको ना विश्वास हुआ, नहीं पुत्र ये मेरा है, उसके मन में आभास हुआ। कुएं में ले जाकर पटका वापस घर को आया था, लेकिन उसने मंगल को है घर में हंसता पाया था। जय जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान। तो भक्तों, जब उस औरत का पति बाहर से आता है तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी के पास एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा बालक है। पति पूछने लगा, ये बालक कहाँ से आया है? तो पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, हनुमान जी महाराज ने हम भक्तों पर बड़ी कृपा करी है और हमारी भक्ति से खुश होकर ये पुत्र हमें वरदान के रूप में दिया है और इसका नाम मंगल रखा है। पति बड़ा क्रोध में आ गया और पत्नी पर संदेह करने लगा कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है। उसने उस पुत्र को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया और एक दिन मौका देखकर उस लड़के को, उस बच्चे को कुएं में धकेल कर आ गया और जब वापस आया तो क्या देखता है कि वही मंगल, वही छोटा सा बालक घर में हंसता हुआ मिला। तो वो समझ गया कि वास्तव में ये हनुमान जी महाराज का ही आशीर्वाद है, हनुमान जी महाराज की कृपा के कारण ये सब कुछ हमें मिला है। वो खुशी खुशी उस बालक को स्वीकार कर लेता है और आगे कथा में क्या होता है आप सुनिएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। मंगल का तुम व्रत करो, ये पावन बड़ा निराला है, सब भक्तों की रक्षा करता माँ अंजनी का लाला है। ध्यान लगाओ मन से इनका, ये सबका रखवाला है, फूटी किस्मत का हनुमान ने खोला हरदम ताला है। जय जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान, जय जय वीर बली हनुमान। तो भक्तों, आपने आज हनुमान जी महाराज की कथा सुनी। सच बताना आपको ये कथा कैसी लगी? हनुमान जी महाराज वो देव हैं जो हर भक्त के संकट को दूर करते हैं और हर भक्त के दुख में काम आते हैं। सभी को हनुमान जी महाराज का व्रत करना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी महाराज की आप पूजा करें, मंदिर में जाएं या अपने घर में ध्यान लगाकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ या फिर ये कथा आप चलाकर सुने। इस कथा को सुनने से आपके जीवन में अपार खुशियाँ आएंगी, हनुमान जी महाराज का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बोलिए अंजनी के लाल की जय हो, बोलिए सालासर दरबार की जय हो।